गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का मैथ का टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यह टॉपिक अपने को आकृति दे रखी है ज्यामिति की। क्या होती है ज्यामिति, अपन उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कोई रेखा अगर मैंने खींची तो इस रेखा को अपन क्या नाम देंगे, यह रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस रेखा के ऊपर मैंने अगर कहीं बीच में किसी प्रकार के बिंदु लगा दिए, डॉट्स लगा दिए, तो उसको क्या नाम देंगे। जैसे मैंने ए बी सी डी ये नाम दिया मैंने इनको। तो एक ये रेखा है, ये पूरी जो रेखा है उसको मैं नाम दूंगा रेखा। और क्या किया मैंने, इसके ऊपर इसके खंड बना दिए, तो ये हो गया रेखा खंड। ये रेखा खंड हो गया है। इसमें ए से बी से सी से डी, ये 3 भागों में मैंने इसको बांट दिया। तो रेखा खंड कौन कौन से हो गए मेरे पास, रेखा खंड हो गए मेरे पास में ए बी सी सी डी और एक पूरी रेखा ए बी। ये 4 प्रकार की रेखाएं हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसमें से किसी भी एक बिंदु से अगर मैं एक अन्य रेखा खींच देता हूं, ये खींच दी मैंने, इसके ऊपर भी एक बिंदु और एक बिंदु लगा दिया मैंने, तो और भी रेखाएं हो गई। इसको नाम दिया ई, इसको नाम दिया एफ, तो ये हो जाएगी सी ई और ई एफ और सी एफ, ये नामांकित हो जाएगा। तो ज्यामिति का मतलब अपने को जो आकृति दे रखी है उनके अपन को नाम लिखने हैं। ठीक है, वो आकृति कैसी होती है हम जानते हैं कि 2 प्रकार की आकृतियां नॉर्मली एक रेखाखंड से बनाई जा सकती है। एक समांतर रेखा, समांतर रेखा कैसी होती है, समांतर रेखा होती है जो सीधी सीधी जाती रहती है, कहीं पर भी नहीं मुड़ती। जैसे एक और रेखा जो कहीं पर भी नहीं मुड़ रही, आगे जाके ना तो एक दूसरे को काट रही है, जैसे रेल की पटरी। रेल की पटरी क्या होगी, समांतर है, जो आगे जाके एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वो एक दूसरे के साथ में चलती रहती है। चलती है ना, कि यहाँ पे ट्रेन का पहिया आ गया और ये ट्रेन का इंजन हो गया, जो एक दूसरे के साथ में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, वह कहलाती है समांतर रेखाएं। ठीक है, तो समांतर रेखाएं समझ में आए कि 2 रेखाएं जो एक साथ चले जा रही है। अब ये तो हो गई समांतर रेखा, समांतर रेखा, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब एक और रेखा होती है जो सीधी सीधी जाती है, जो लगती है बिल्कुल समांतर रेखा, पर एक तिरछी रेखा उसको क्या कर देती है, काट देती है, तो इसे कहते हैं अपन प्रतिच्छेदी रेखा। इसे कहते हैं अपन प्रतिच्छेदी रेखा। तो अपने से ये पूछेगा कि कौन कौन सी रेखाएं हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, ठीक है, कितनी किरणें निकल रही है इनकी, कितने रेखा खंड बन रहे हैं इनपे। तो इन सभी को अपन प्रश्नावली 4.1 से अपन करना स्टार्ट करेंगे। ये अपना हो गया बेसिक। अपन को अगर ये बेसिक आता है तो अपनी प्रश्नावली 4 अपने आज इजीली 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन आ रहे हैं प्रश्नावली 4.1 में। प्रश्नावली 4.1 जो अपने पेज नंबर 80 पर है, उसमें दे रखा है संलग्न आकृति में एक आकृति दे रखी है, इस टाइप की एक आकृति दे रखी है, जिसको एक ये काट रहा है और एक ये काट रहा है। इसको नामांकित भी कर रखा है, 2 बिंदु है, जिसको काट रहा है वो तो है ओ, ये है सी बी ई और डी। ये रेखाएं दे रखी है। अब इस रेखाओं से मैंने आपको एक अभी एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया था कि कैसे क्या रहेगा, कैसे क्या करना है, कौन कौन से रेखाखंड पूछे। तो
इसमें सबसे पहला दे रखा है क्वेश्चन नंबर पहले का ए बिंदु दे रखा है कि आपको क्या पूछना है, 5 बिंदु बता दीजिए। क्या बनाने हैं, 5 बिंदु। बिंदु कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, पांचों बिंदु दे रखे हैं, जैसे डी, ई, ओ, बी और सी, ये 5 बिंदु हैं। तो पांचों बिंदुओं का नाम पूछा है अपने को, तो अपन ने नाम दे दिए। कौन से बिंदु है, ये वाले डॉट्स वाले, ठीक है ना, ये डॉट्स वाले ये बिंदु है अपने, तो अपन ने बिंदुओं का नाम दे दिया है। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, ये बी क्वेश्चन कह रहा है इसी का। बी कह रहा है कि एक रेखा पूछिए अपने को, एक रेखा पूछ रहा है। अब ये रेखा कौन सी होगी, तो रेखा होगी, देखो यहां से स्टार्ट करेगा, डी से स्टार्ट किया, सबसे पहले डी से ई पे गए, तो ये एक रेखा है अपनी, तो सबसे पहले आ गया डी से ई पे, ये अपनी एक रेखा हो गई, ये मैंने लगाया कोमा। और भी अगर रेखा बन रही है, अपने को एक रेखा पूछिए पर यहाँ पे और भी बहुत सारी रेखा बन रही है। अब मैं वहां पे डी से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं गया ओ तक, मैं कहा गया ओ तक, तो ये हो गई मेरी दूसरी रेखा, डी और ओ, डी और ओ हो गई। अब मैं यहां से वापस स्टार्ट किया और मैं सीधा से सीधा बी तक लेके गया, ठीक है, तो मेरा हो गया ये बी और बी, ठीक है। अब इनके टुकड़े भी हैं, तो इनके टुकड़े भी हैं तो और ज्यादा हो जाएगी बेटा, जैसे ओ से सी, यह भी एक रेखा है, ई से ओ, यह भी एक रेखा है, और ओ से बी, यह भी एक रेखा है। जो रेखाएं अपने को दे रखी सीधी की सीधी, उसके ऊपर जितने भी बिंदु है वो सभी अपनी क्या कहलाएगी, रेखा कहलाएगी। फिर अपने को पूछा है सी बिंदु, 4 किरण, कौन कौन से 4 किरण होते हैं अपने से पूछे गए हैं, तो 4 किरण अपने को पता है, जो रेखा होगी वही अपने क्या होंगे, 4 किरण होंगे। तो जो मैंने ऊपर लिखा वो के वो भी नीचे लिख सकता हूँ, जैसे सबसे पहले डी से बी, बी से ई, डी से बी, है ना, डी से ई से ओ, इस तरह की जितनी भी रेखाएं हैं वही मेरी क्या कहलाएगी, 4 किरणें कहलाएगी। उसके बाद में अपने को क्वेश्चन हम इसी में डी पूछा है, रेखाखंड, रेखाखंड पूछा है, तो रेखाखंड भी वही होंगे जो मैंने बताया आपको, डॉट से डॉट्स मिलाने के लिए। तो सबसे पहले आ रहा है डी से ई, फिर डी से ओ, फिर डी से बी, ये सभी क्या है, रेखाखंड है। जैसे ई से ओ और ओ से सी, ये सभी रेखाखंड है जो बताए गए हैं। उसके बाद में ये अपना क्वेश्चन नंबर पहला अपना कंप्लीट हो गया है। चित्र दे रखा था, चित्र को देख करके मेरे को क्या करना था, इनके आंसर पूछे गए थे, जो आंसर कर लिए मैंने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या उतार लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेता हूँ। संलग्न आकृति में दी गई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखने हैं और इन पर 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हो। तो जैसे अपने दे रखा है ए बी सी डी, 4 रेखा दे रखी है, तो आप इनको प्रयोग में ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर अपना आ रहा है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, तो एक रेखा दे रखी है मेरे को, इसमें बिंदु दे रखे ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है। इतने को पूछा है कि इसमें रेखा पूछी है, तो सबसे पहले ए बिंदु से स्टार्ट करता हूं मैं। ए बिंदु से स्टार्ट करता हूं, तो ए बिंदु से जाने वाली सबसे पहले ए बी हो गया, है ना, ए सी हो गया और ए डी हो गया, ठीक है। फिर मैं कर रहा हूं बी से स्टार्ट कर रहा हूं, बी से स्टार्ट करता हूं तो बी ए हो गया, बी सी हो गया और बी डी हो गया। अब मैं सी बिंदु से स्टार्ट करता हूं, तो सी ए हो गया, सी बी हो गया, सी डी हो गया। अब मैं डी बिंदु से स्टार्ट करता हूं, तो ये हो गया डी ए,
DB और DC। सिंपल सा है। इसमें अपने को रेखाएं पूछी थी, जो मैंने सबसे पहले A से स्टार्ट करी, तो A से स्टार्ट करी तो A से संबंधित जितनी भी रेखाएं वो मैंने लिख दी। फिर मैंने B से स्टार्ट करी, B से संबंधित जितनी भी रेखाएं बन रही थी वो मैंने लिख दी। फिर C से स्टार्ट करी, C से जितनी भी रेखाएं बन रही थी वो मैंने लिख दी। और फिर मैंने लास्ट में D बिंदु से स्टार्ट करी, तो D बिंदु से जितनी भी रेखाएं बन रही थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब ये क्वेश्चन नंबर मेरा 2 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखना है। तो ऐसे ही नाम लिखना है, एक आकृति बनी हुई है तो नाम लिख देते हैं अपन। ये एक आकृति बनी हुई है, एक बॉक्स बना हुआ है चतुर्भुज के आकार का, जिसमें एक सीधी रेखा है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है और एक और एक छोटी सी प्रतिच्छेदी रेखा एक और है। इस टाइप की एक चित्र बना हुआ है। इसको नामांकित भी कर रखा है, A B C D E F और O बिंदु, ये नामांकित कर रखा है। तो इसने अपने को पूछा है कि संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखनी है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पहला कि रेखाएं जिसमें बिंदु E सम्मिलित है, तो रेखाएं जैसे अपन ने वो बताया था E बिंदु, ये रहा E बिंदु। अब E बिंदु से कितनी रेखाएं बन सकती है, यहाँ पर ये E बिंदु है, E बिंदु से कितनी रेखाएं बन सकती है, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 6 रेखाएं बन सकती है। यानी अनेक रेखाएं बन सकती है, अनेक रेखाएं बन सकती है, जैसे EA EB ED EF और EO, अनेक प्रकार की रेखाएं बन सकती है। ठीक है। अब इसे पूछा है कि A बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, दूसरा A बिंदु से, तो A बिंदु ये रहा, A बिंदु से क्या रहा, A B, मतलब अनेक रेखाएं बन सकती है। मैं ये मान के चलता हूँ, जैसे A B A D A E, ठीक है, ये रेखाएं बन सकती है। फिर वो कह रहा है कि वह रेखा जिस पर O स्थित है, O कहाँ स्थित है, ये रहा, तो E और O, E और O, बस एक रेखा बनेगी अपने, नहीं O यहाँ पर नहीं है, O यहाँ पर है, तो C और O एक रेखा बनेगी। ठीक है। उसके बाद में कह रहा है प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म, तो जो रेखाएं बन के काट रही है एक दूसरे को वो करनी होगी प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी कौन सी होगी, सबसे पहले देखो मैंने एक रेखा खींची AB, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखूंगा मैं AB आंसर। इसको प्रतिच्छेद करनी कौन सी, CO, तो ये हो गया CO, इसको प्रतिच्छेद कर रही है। फिर वापस AB एक और रेखा है, इसको कौन सी चीज प्रतिच्छेद कर रही है, EF, तो ये हो गया EF, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने लिए इजी था, केवल अपने को चित्रों को देख करके अपने को करना था, आंसर निकालना था। चित्र अपने को यहाँ पे साफ बने हुए हैं, चित्रों को देख करके मैंने प्रत्येक के आंसर ज्ञात कर लिए मैंने। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अब एक बिंदु से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बिंदु से मैं कितनी रेखाएं खींच सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, ठीक है ना, कितनी रेखाएं भी खींच सकता हूँ एक बिंदु से होकर के, तो ये होगी अनंत। इसका आंसर होगा अनंत। और 2 बिंदु से अगर खींचना है, ठीक है, तो पहले का आंसर चौथे का पहला होगा अनंत, और इसी का दूसरा। 2 बिंदु है, एक बिंदु, ये 2 बिंदु, 2 बिंदु से केवल एक रेखा खींच सकते हैं, तो दूसरे का आंसर होगा केवल एक रेखा। 2 बिंदु को आपस में मिला तो केवल एक रेखा बनेगी, तो चौथे का आंसर होगा केवल एक रेखा। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन बताए मैंने, प्रत्येक आकृति को ध्यान में रखते हुए इसमें क्या पूछे गए, क्वेश्चन पूछे गए थे। जो क्वेश्चन को मैंने क्या किया, आकृति को समझ करके क्वेश्चनों का क्या मैंने किया, आंसर किया।
तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि नेक्स्ट 4 के बाद में 5वें और 6ठे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें भी आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो रफ आकृति बनाइए तो आप बना लोगे, इस टाइप से आकृति बनेगी और उसमें प्रत्येक का आंसर पूछा है तो वो आंसर अपने को निकालना है। और 6ठे में एक ऑलरेडी अपने को एक रेखा दे रखी है, उसका आंसर अपने को निकालना है। तो इसी तरह से अपन उसको आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रश्नावली अपनी 4.1 आज कंप्लीट हो गई है। इसका आपको रिवीजन करना है। इसमें अगर किसी चीज की प्रॉब्लम है तो वो मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर देना, ये आपका सोल्व करके मैं भेज दूंगा वापस, या नेक्स्ट क्लास में आने पर मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, प्रश्नावली 4.1 क्लास 6 का। ओके बाय, अलविदा लेना चाहूंगा आपसे।